हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 91 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। और आई एम रियली सॉरी, वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, थोड़ा इमरजेंसी आ गई थी घर में, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डाल रहा हूँ वीडियो को, ठीक है? तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और शाम को इसी वीडियो का मैं रिवीजन क्लास लेकर आता हूँ रात में 10 बजे लाइव, तो उसमें जुड़ा करो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो हम अगर आज बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है एक सेकंड, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग मैनी स्मॉल पार्ट्स ऑफ और डिटेल्स पुट टुगेदर इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। तो कई छोटे छोटे पार्ट्स को या डिटेल्स को इकट्ठा करके एक बड़ा पार्ट बनाना या एक डिटेल कंक्लूड करना, कनेक्ट करना चीजों को ना, वो कहलाता है इंट्रिकेट करना, ठीक है? एक शब्द में कहे तो आप उलझावदार इसे बोल सकते हो। इंट्रिकेट जो चीजें होती हैं वो उलझावदार उसे कहते हैं, ठीक है? सिनोनिम की बात करें इसके तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है और कन्वोल्यूटेड है, कन्वोल्यूटेड कहेंगे इसे। और एंटोनिम की बात करें तो सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो मोस्ट मैकेनिकल वॉचेज यूज एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ गियर्स एंड स्प्रिंग्स। जो मैकेनिकल वॉचेज होती है ना, जो वो एनालॉग वाली जो वॉचेज होती हैं, उनमें क्या होता है, जो गियर्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, बड़े इंट्रिकेट होते हैं, बड़े उलझावदार होते हैं ना, कौन सा गियर किस में लगा हुआ है, ऐसा बोला है सेंटेंस में कुछ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है बेड रॉक। बेड रॉक नाउन होता है एक। ये वर्ड मैं यूज कर चुका हूं, पहले भी आ चुका है ये वर्ड उसमें द हिंदू में। तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस फॉर समथिंग, स्पेशली फॉर द फैक्ट और प्रिंसिपल ऑन विच इट बेस्ड। तो किसी चीज का मतलब बेस कह सकते हो, रूट कह सकते हो, कोई चीज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। बेड रॉक उसको बोलते हैं, किसी चीज का स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो, ठीक है? तो एक शब्द में कहें तो सुदृढ़ आधार कह सकते हो किसी का, पर्टिकुलर बेस। सुदृढ़ आधार मतलब होता है किसी का जन्मजात, ऐसा बोल सकते हो कि कोई चीज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ऐसा, ठीक है? तो सिनोनिम की बात करें तो रूट हो गया, बेस हो गया या कोर हो गया, ठीक है? और एंटोनिम की बात करें तो पिनाकल है, पीक है और हाइट है, सबसे टॉप वाला बता रहा है उल्टा इसका। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया है, तो ऑनेस्टी इज द बेडरॉक ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। तो जो ऑनेस्टी है वो बेस होती है किसका? एक अच्छे रिलेशनशिप का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एक्यूमेन। एक्यूमेन एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। तो कोई एक ऐसी एबिलिटी जो चीजों को जब बहुत जल्दी समझने और उसको कह सकते हो जज करने का कैपेबिलिटी रखती हो, वो कहलाती है एक्यूमेन। आप किसी चीज को बहुत जल्दी समझ जा रहे हो, ठीक है, तो वो कहलाता है एक्यूमेन, ठीक है? एक शब्द में कहें तो समझने की क्षमता आप इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें इसके तो अवेयरनेस और क्लेवरनेस हो जाएगा और स्मार्टनेस हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो विसिलनेस, स्टुपिडिटी और आइडियोसी हो जाएगा, ठीक है? सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ही विल नीड ऑल हिज पॉलिटिकल एक्यूमेन इन दीज निगोशिएशन। तो उसे अपने जितने भी पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो समझ है उसको यूज करना होगा इस पर्टिकुलर निगोशिएशन में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है फोर वार्निंग। फोर वार्निंग नाउन होता है एक। इसका मतलब होता है वार्निंग गिवन इन एडवांस। तो एक कोई ऐसी चेतावनी जो एडवांस में ही दी जाए, पहले से दी जाए, किसी भविष्य के इवेंट के लिए आपको पहले ही बता दिया जाए कि ये चीज होने वाला है, ठीक है? तो वो कहलाता है फोर वार्निंग। तो उसको पूर्व चेतावनी हम एक शब्द में कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो कॉशन और अलर्ट हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो रेकलेसनेस और थॉटलेसनेस हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो द अथॉरिटीज वर फोरवार्न्ड बाय टेलीफोन बट दे इग्नोर्ड द वार्निंग एंड डिड नथिंग आफ्टरवर्ड। तो जो अथॉरिटी है उनको पहले से ही चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, उसके मतलब उसको सुनने के बाद भी उन्होंने इसको इग्नोर ही कर दिया, ठीक है? सेंटेंस में ऐसा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड मतलब क्या होता है? पहले तो ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है हैविंग मैनी एस्पेक्ट टू बी कंसीडर्ड। तो किसी चीज के ना कई सारे एस्पेक्ट हों उसको कंसीडर करने के लिए, तो वो कहलाता है मल्टीफेसेटेड, ठीक है? मल्टीफेसेटेड होता है। एक शब्द में कहें तो कई पहलू आप इसे कह सकते हो किसी चीज के। सिनोनिम होता है वेरीड, मिक्स्ड और कॉम्प्लिकेटेड। और एंटोनिम होता है सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो द अवार्ड इज फॉर द यूनिवर्सिटीज कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टीफेसेटेड अप्रोच ओवर द पास्ट 20 ईयर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द वर्ल्ड। तो जो अवार्ड है वो जो यूनिवर्सिटी की कॉम्प्रिहेंसिव और जो मल्टीफेसेटेड जो अप्रोच है, मतलब कई सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, साथ में रखते हुए उन्होंने जो काम किया है उसको उसलिए उनको दिया जा रहा है
क्योंकि उन्होंने जो फूड सिक्योरिटी है वर्ल्ड में उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से उस पर काम किया, ठीक है, इंश्योर किया कि फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो ना आए, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली फ्राइटेंड बाय समथिंग बिकॉज दैट वाज वेरी ग्रेट और इंप्रेसिव। तो किसी चीज से ना डर लगना, क्यों लगना, क्योंकि वो चीज बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा मैसिव है, इंप्रेसिव है, ठीक है, ऐसा प्रभावशाली है, बहुत बड़ी है, ऐसा बोल सकते हो। तो एक शब्द ने कहा था भयभीत महसूस करना बोल सकते हो आप इसे। सिनोनिम की बात करें तो इंटिमिडेटिंग हो जाएगा, फॉरबिडिंग हो जाएगा और टेरिफिंग हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो कंफर्टिंग, ईज और वीक हो जाएगा, ठीक है, कंफर्टिंग, इजी और वीक हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें तो हिज अकम्पलिशमेंट वर फॉर्मिडेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेकेड ऑफ हिज रीन, रीन बोलते हैं इसको। तो रीन का मतलब होता है शासन। तो उसका जो अकम्पलिशमेंट है वह बहुत ज्यादा भयभीत करने वाला था। क्यों? क्योंकि पहले 3 साल में, जो पहले 3 साल थे उसके उसके शासन के, उसमें बहुत ही ज्यादा उसका फ्राइटन था, बहुत ही ज्यादा भयभीत करने वाला उसका उसमें जो अकम्प्लिश किया है वो कोई जल्दी नहीं कर पा रहा था, ऐसा बोला है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है इंडक्ट। इंडक्ट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू फॉर्मली गिव समबडी अ पोजीशन और अथॉरिटी। तो किसी को किसी पोजीशन या अथॉरिटी पे पुट करना, रखना, देना, उनको वो कोई औहदा देना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक, एक शब्द में कहें तो भर्ती करना बोल सकते हो जी। भर्ती करना मतलब इंडक्ट करना, किसी को उस पोजीशन के लिए अप्रूव करना, पोजीशन के लिए भर्ती करना, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो कॉन्स्क्रिप्ट हो जाएगा और रिक्रूट हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें एक्सपेल हो जाएगा या बार फ्रॉम। बार फ्रॉम मतलब रोक लगाना होता है, ठीक है। चलो बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया है, तो लास्ट वीकेंड, पिछले हफ्ते, द ग्रुप इंडक्टेड 600 मोर मेंबर एट अनदर सेरेमनी। तो जो ग्रुप है उसने 600 नए लोगों की भर्ती करी, कहाँ पे, एक दूसरी सेरेमनी में, ठीक है, फंक्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू स्टैंड फॉर और सिंबलाइज अनदर थिंग। तो किसी चीज को ना, किसी चीज के लिए सिंबलाइज करना, सिंबल ये इसका प्रतिरूप है, इसका प्रतिबिंब है, ये सिंबलाइज करके दिखाना उस चीज को ना, कि ये इनके थ्रू है, ऐसा बोल सकते हो। तो इसका उपयोग किसी अन्य चीज के लिए खड़े होना या प्रतीक करने के लिए करना होता है, ठीक है। एक शब्द में अगर इसे कहें तो रूपात्मक रूप से किसी चीज का प्रतिरूप कह सकते हो, स्वरूप कह सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, ठीक। सिनोनिम की बात करो तो फिगुरेटिव हो जाएगा, सिंबलाइजिंग हो जाएगा, एम्ब्लेमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो लिटरली हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, वर्बैटिम हो जाएगा और प्रीशियसली हो जाएगा। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया तो स्पीकिंग मेटाफोरिकली, बहुत रूपात्मक रूप से बोला गया। माय डैड सेड आई हैड जस्ट वॉन लॉटरी। मेरे डैड ने कहा कि मैं अभी तुरंत लॉटरी जीता हूँ, रूपात्मक रूप से उन्होंने बोला ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है मायराइड। मायराइड एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। तो कोई चीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, बहुत ही बड़ी संख्या में अवेलेबल है, वो कहलाती है मायराइड, ठीक है। अनगिनत बोल सकते हो आप एक शब्द में इसको। और सिनोनिम की बात करें तो मल्टीट्यूड है, मास है और क्राउड है। और एंटोनिम की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड है, लिटिल है और स्मॉल है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द होल कंडीशन इज अ मायराइड ऑफ अनसर्टेनिटीज। जो पूरी कंडीशन है वो मतलब अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, ठीक है, अनगिनत अनसर्टेनिटीज है यहाँ पे इस कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है इटरेटिव। इटरेटिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है डूइंग और सेइंग अगेन आर रिपीटेड परफॉर्मेंस। तो किसी चीज को बार बार करना, लगातार करना या कहना किसी चीज को, वो कहलाता है इटरेटिव। रिपीटेटिव कह सकते हो आप, रिपीटेटिव से याद रख सकते हो। तो बार बार कहना या बार बार करना भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात हो तो रेटिरेटिव हो जाएगा और रेपिटियस हो जाएगा और रेपिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम की बात करो तो नॉन इटरेटिव हो जाएगा और स्टिल है, मतलब स्थिर है, रुका हुआ है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो द प्रोसीजर वाज ऑफन इटरेटिव विद अ सीरीज ऑफ प्रोटोटाइप बीइंग बिल्ट टू टेस्ट वेरियस ऑप्शन। तो जो प्रोसीजर है वो बहुत ही इटरेटिव था, बहुत बार बार करने वाला था, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाए गए थे उसके थ्रू हम बार बार चीजों को टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, प्रोटोटाइप के थ्रू हम बार बार चीजों को टेस्ट कर रहे थे, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करेंगे ईडियम और फ्रेजेस की। हमारे वोकैब हो चुके हैं खत्म, ठीक। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब हो जाएगा स्टार्ट ओवर, मतलब शुरू से, फिर से शुरू करना। जैसे अभी हम लोग करने वाले हैं, अब हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं 6-7 महीने बाद, सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब हमारी बारी है दोबारा गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड पे जाना, दोबारा देखना क्या क्या हमने गलतियां की हैं और सारों को दोबारा फिर से शुरू करना, ठीक है, गलतियों को ना करते हुए। नेक्स्ट है हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है डोंट गिव अप। मतलब फिर से मैं कहूंगा कि आप लोगों को गिव अप नहीं देना है, जाना है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड पे अपने और देखना है गलतियां क्या क्या की हैं, उसके बाद आप लोग उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना है, ठीक है।
चलिए, अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब में क्या ब्लो अप का क्या मतलब होगा? ब्लो अप का मतलब हो जाएगा टू एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब होता है फट जाना। तो टॉमी ब्लू अप द रेड बलून, जो टॉमी है उसने रेड बलून को फोड़ दिया, ठीक है। और नेक्स्ट होता है एंग्री करना, टू गेट एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। डोंट ब्लू अप, हमारे ऊपर गुस्सा मत करो। आई इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है बॉयल डाउन। बॉयल डाउन का क्या मतलब होगा? बॉयल डाउन का मतलब होगा टू बी समराइज एज, मतलब किसी चीज का समराइज कर देना, ठीक है, वैसा होता है। इट ऑल बॉयल्स डाउन द हु बॉयल्स डाउन टू हु हैज मोर पावर। तो ये कह रहा है कि अब ये इसी पे निर्भर करता है कि इसके पास सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इतना ही था। दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके लिए, एक है इटरेटिव और दूसरा है मल्टीफेसिटेड। दोनों की कोशिश करना है, एक सिनोनिम एक एंटोनिम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और साथ ही कोशिश करिए एक सेंटेंस बनाने की, ठीक है। चलिए, सो फिलहाल वीडियो में इतना था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।